हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 102 करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। 4/5 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले तो आप इंग्लिश पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपको 4/5 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 4/5 लिखना है। ऑफ अ नंबर, अब ये नंबर जो है इसकी जगह हमको x लेना है, तो आप समझ लीजिए 4/5x। ठीक है। अच्छा, इस जो होता है ना, उसकी जगह इक्वल टू लगाना होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो 4/5 एक नंबर का है जो कि उसी नंबर के 3/4, ठीक है, उसी नंबर का 3/4 मतलब 3/4 ऑफ द नंबर, तो 3/4x। तो इससे 4 4 नंबर से बड़ा है। ठीक है, मतलब अब देखिए 4/5 और 3/4 के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, नंबर सेम है, तो उसी नंबर का 4/5 निकालना है, उसी नंबर का 3/4 निकालना है। और देखा गया कि 3/4 है ना, वो छोटा है 4 से। आपको नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो जो नंबर है उसको x मान लेना है। ठीक है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, नाउ अब हमको सीधा इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा हम लोगों को और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इक्वल टू लगाइएगा, जो कि ये इस वाला जो इक्वल टू है वो आप यहाँ पे लगाइएगा। और एक तरफ तो आप लिखेंगे 4/5 ऑफ अ नंबर। देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, 4/5 ऑफ अ नंबर, तो इसका मतलब 4/5 ऑफ अ नंबर हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। और RHS में 3/4 ऑफ अ नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली जो संख्या है वो बड़ी है, और जाहिर सी बात है 4/5 3/4 से हमेशा बड़ा ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, जब कंपेयर करेंगे तो 4/5 हमेशा बड़ा होता है। अब कितना बड़ा है, 4 से बड़ा है, मतलब +4 करना पड़ेगा। यहाँ मोर देन वर्ड जब भी आता है तो आपको प्लस लगाना होता है वहाँ पे। अब किस तरफ प्लस करें, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन में ऑलरेडी जो नंबर बड़ा है उस तरफ हम प्लस नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हमको छोटा करना है या बराबर करने के लिए इसको बड़ा करना है। दो ऑप्शंस है हमारे पास, या तो इस साइड को बड़ा कीजिए या इसको छोटा कीजिए। तो यहाँ पे आप +4 कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप -4 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इज इक्वल टू की तरह हम यूज करते हैं, तो RHS वाली साइड में हम ये लिखेंगे, तो +4 कर देते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना क्लियर है? बस इक्वेशन बन गई आपकी, आप सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, करने का तरीका क्या रहेगा, x वाले नंबर्स को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4/5x माइनस 3/4x इज इक्वल टू 4। अब हम जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 20, तो ये हो गया 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे देखिए 16 माइनस 15 क्या बचा, ये तो x ही हो गया। तो 4 और 20 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 80। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 80। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर है वो 80 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका 4/5 निकाल लीजिए और इसका 3/4 निकाल लीजिए। आप देखेंगे दोनों के बीच में 4 का ही गैप है, और 4/5 वाला जो पार्ट है वो 4 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हमने बहुत जल्दी कर लिया। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन मुझसे पहले अटैम्प्ट किया होगा और सही भी आया होगा आपका आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।